नमस्कार। आज हम भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति को एक रिपोर्ट के जरिए से पढ़ेंगे। विभिन्न कालों में भारत की नारियों की क्या स्थिति रही। यह ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, उनका एक टॉपिक पढ़ता है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं कि वाकई नारियों की स्थिति के बारे में क्या क्या भारत के अंदर कहा जाता है। भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है, ये हमें भी पता है। महिलाओं की स्थिति में युगानुरूप परिवर्तन हुए, यानी समय समय पर युग के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग लोगों ने परिवर्तन किए, उनकी स्थिति में परिवर्तन किए हैं। वैदिक युग से लेकर के आधुनिक काल तक परिवर्तन होते रहे, ये हमें भी देखने को मिलता है जब भी पढ़ते हैं। तो वैदिक युग इन महिलाओं को परिवार व समाज में सम्मान भाव दिया गया था। समाज में उनको एक उच्च स्थिति में देखा जाता था, संपूर्ण सम्मान दिया जाता था। लेकिन देखते हैं नारी के संबंध जो मनु का कथन है, यहाँ दो एक कथन है जो कि दोनों अपोजिट है। पिता रक्षति कौमारे और यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये दोनों कथन हमें मिलते हैं। तो ये हम आगे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, आगे पढ़ते हैं कि अलग अलग कालों में जो है महिलाओं की स्थिति क्या रही है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में देखा जाए, उत्तर वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त हुआ था। उन्हें देवी, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, सहचरी माना गया था। उसके बाद स्मृति काल में भी अच्छा खासा इम्पोर्टेंस दिया गया था महिलाओं को। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहकर उसे सम्मानित किया गया था। शक्ति का स्वरूप भी माना गया था पौराणिक काल में। और लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति जो थी शोचनीय थी, दयनीय थी। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल को भी हम दो भागों में बांटते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का जो काल है उसमें कुछ जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत शोचनीय थी। महिलाओं को घर के अंदर ही रखा जाता था, ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था घर के अंदर ही, और शिक्षा दीक्षा भी वही होती थी। पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना भी की जाती रही है। लेकिन 11वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है। यानी ये समय जो है ये भारत के अंदर तुर्क और मुगलों का समय है। उस समय नारियों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है। पौराणिक काल में नारी वैदिक युग के देवी पद से उतर कर सहधर्मी के स्थान आ जाती है। वैदिक युग में जो नारी को देवी का स्थान दिया गया था पौराणिक काल में, पौराणिक काल यानी जहाँ पुराणों का काल है, पुराण का काल है, पुराणों में हमें देखने को मिला है। उस समय में जो है वो नारी को सहधर्मिणी यानी कि साथ में रह कर के सारे कार्य किए जाने वाली नारी के रूप में माना गया है, जिसमें क्या था, धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ कर्म वगैरह, उसमें जो है नारी की उपस्थिति जरूरी था। कोई भी धार्मिक कार्य जो होता था बिना पत्नी के नहीं किया जाता था। ये हम रामायण में देखते हैं, जब श्री राम यज्ञ करते हैं तो सीता नहीं होते हुए भी वो सीता की एक प्रतिमूर्ति बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक काल में बहुत सारी विदुषी स्त्रियां भी हमें देखने को मिलती है, जैसे अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी है, लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी है, अनुसुईया अत्रि की पत्नी है, आदि नारियां जो है वो देखने को मिलती हैं। फिर देखते हैं आश्रम व्यवस्था में स्त्री का क्या स्थान था। आश्रम व्यवस्था हमें भी देखने को मिलता है कि आश्रम व्यवस्था जो है पुरुषों के लिए 4 भागों में आश्रम व्यवस्था की जो है वो स्थापना की गई थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस प्रकार के आश्रम में। आश्रम व्यवस्था में नारियों का जो है वो एक ही आश्रम जो है वो स्थापित कर दिया गया था, ब्रह्मचर्य का, घर पर ही रहना था उसको।
पुरुषों के समान जो है उसको नहीं माना गया था। पुरुषों के समान आश्रम व्यवस्था में उसको, जो पुरुषों को व्यवस्था मिल रही थी आश्रम व्यवस्था में, वैसा नारियों के लिए नहीं था। घर पर ही नारी शिक्षा होती थी और जो कन्या शिक्षा ग्रहण करते विवाह नहीं करती थी उसे ब्रह्मवादिनी कहा गया था। लेकिन मोटे रूप से देखा गया कि स्त्रियों के लिए विवाह जो अनिवार्य था। और मनु कहते हैं कि प्रजनार्थ ही स्त्री का उपयोग किया जाए। सृष्टि स्त्री की जो हुई है वो सिर्फ प्रजनार्थ हुई है, यानी कि बच्चे पैदा करने के लिए हुई है और वो गृहस्थ आश्रम में ही रहनी चाहिए। फिर मध्यकाल देख देते हैं हम। मध्यकाल में नारी की क्या स्थिति रही है। मध्यकाल के अंदर बहुत सारी नई परंपराओं का उद्भव होता है, क्योंकि विदेशी आक्रमण होते हैं भारत पर। विदेशी शासक भारत के राज्यों को हथियाते हैं। जैसे ही तुर्क और मुगल आते हैं तो उनमें एक व्यवस्था है घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा, वो व्यवस्था आ जाती है। वो कहीं कहीं हिंदुओं में भी देखने को मिलती है। ज़्यादातर राजपूत परिवार में पर्दा का अधिक प्रचलन नहीं रहा था। निम्न महिलाओं के लिए वो पति के साथ बाहर जाया करती थी, बाहरी कार्य करती थी। देखा जाए तो बाल विवाह भी प्रचलित था। ये दक्षिण भारत में ऐसा होता था। मध्यकाल में उच्च वर्ग की लड़कियां उसको वर चुनने का अधिकार था। अगर कोई प्रेम विवाह किया करता था तो दहेज नहीं के बराबर मिलता था। बहु विवाह प्रथा भी चलती थी, लेकिन धनी हिंदू और मुसलमानों में। मुस्लिम समाज में हमने देखा है कि तलाक प्रथा प्रचलित थी उस समय। मुस्लिम समुदाय जो है वो पुनर्विवाह कर सकता था। हिंदुओं के लिए ये वर्जित था। मध्यकाल की ही बात है। वैवाहिक समझौते की व्यवस्था जो थी, पारस्परिक वैवाहिक समझौते की व्यवस्था जो मेहर थी, जिसमें कि स्त्री को भी एक संपत्ति के हिस्से का एक हिस्सा मिलता है। मुस्लिम समुदाय के अंदर स्त्री में एक ये बात खास थी कि वह संपत्ति की एक हिस्से का अधिकारिणी होती थी। हिंदुओं में ये नगण्य था। हिंदू महिलाएं संपत्ति का अधिकारिणी नहीं हुआ करती थी। चोलकालीन स्त्री के बारे में हमें दक्षिण भारत में देखा जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों में मिलता है कि चोलकालीन स्त्रियां जो शासन भी संभालती थी, जिसमें बहुत सारी स्त्रियां विदुषी भी हुआ करती थी, प्रशासक भी हुआ करती थी। प्रशासक में हमें देखा कि गोंडवाना की राजकुमारी ने प्रशासन संभाला था। तो ये थी मध्यकाल की स्त्री की स्थिति। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।